today I have driven the safest car in the world and that is the Volvo V60. और सेफ्टी के अलावा और क्या क्या चीज़ है इस कार में आपको मिलेगा एंड हाउ डिफरेंट दिस कार फ्रॉम अदर लग्जरी जर्मन कार अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी. सो डेफिनेटली आई एम गोना शेयर विद दिस वीडियो एंड first enjoy the cinematic shot of this video and then directly I will meet with you in the car, and till then you can just subscribe my channel, that is TBB India. हेलो दोस्तों, जैसा कहा था कि टुडे आई एम ड्राइविंग दैट इज़ Volvo XC60. सो इस गाड़ी का सेफ्टी का चर्चा तो हर जगह बोला जाता है, पर यह गाड़ी चलने में कैसी है, ब्रेक कैसा है और ऐसा क्या खास बात है इस गाड़ी में जो एक अलग दर्जा देती है इस गाड़ी को अदर लग्जरी जर्मन कार्स से, एंड डेफिनेटली आई एम गोना शेयर विद दिस वीडियो. सो पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस से. सो दिस कार इज़ कॉस्टिंग अराउंड 76 लाख अप्रॉक्स ऑन रोड इन कोलकाता. So this car has only one variant and that is the B5 Ultimate. This car is having mild hybrid option only और इस गाड़ी का direct competition है BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 and Land Rover Discovery Sports. So प्राइस वाइज अगर देखा जाए इस गाड़ी लगभग 5-7 लाख के आसपास ही होगा जो डिफरेंस है एक दूसरे से, बट अगर ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करेंगे और फीचर की बात करेंगे तो दे आर डेफिनेटली कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो नाउ बात करते हैं इस गाड़ी की पावर फिगर की. सो दिस कार इज़ हैविंग 2 लीटर ऑफ पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विच इज़ प्रोड्यूसिंग 250 of bhp maximum power at 4000 rpm and 350 newton meter of maximum torque at 1500 to 3000 rpm. So this car is having 8-speed automatic gearbox which shifts efficiently. To be very honest, गाड़ी का गियर शिफ्टिंग मुझे फील ही नहीं हो रहा था. हालांकि 2000 RPM या 2500 RPM तक गाड़ी में कोई बहुत ही साइलेंट लग रहा था, बट जब भी हम गाड़ी को हाई रेव कर रहे थे तब इंजन में थोड़ा थोड़ा करके साउंड मुझे फील हो रहा था. सो इस गाड़ी में कोई आपको राइडिंग मोड नहीं मिलेगा और इस गाड़ी में सिर्फ आपको मिलता है रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड. और इस गाड़ी पे अगर एक राइडिंग मोड मिलता तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर हो जाता. और पावर डिलीवरी मुझे लगा थोड़ा सा मुझे लीनियर लगा मुझे इस गाड़ी में, एंड हेंस पावर एंड टॉर्क का एक सही बैलेंस आपको इस गाड़ी में मिलेगा. सो एज दिस कार इज़ नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा मोड, Volvo is trying to manage the power delivery in such a way so that you can get a decent amount of mileage with a decent power. एंड इस गाड़ी को आप फन टू ड्राइव तो नहीं बोल सकते हो, दैट व्हाट आई कैन से. सो नाउ जब बात करते हैं माइलेज की, सो डेफिनेटली आई नीड टू डिस्कस अबाउट द माइलेज टू. So this car is giving you around 12.10 kilometer mileage right now as per the MID what I can see. But हाइब्रिड कार पे अगर इतना कम माइलेज, सो एक्चुअली AC म्यूज़िक सिस्टम बैटरी पे चलता है, बट बाकी गाड़ी का जो इंजन है वो आपको मिलेगा पेट्रोल पे ही चलेगा. और इतना भारी भरकम सा गाड़ी आप चला रहे हो, सो ऑब्वियसली इतना माइलेज मिलना भी एक अच्छी बात है. So when I'm talking about the भारी भरकम, so obviously I need to mention you about the weight of this car. So this car is, the curb weight of this car is 1945 kilogram. सो नाउ बात करते हैं राइडिंग डायनामिक्स की. सो स्टार्ट करते हैं हैंडलिंग की. सो द स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट टू मैनुअर व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार एंड यू डोंट फील लाइक दैट यू आर ड्राइविंग अ बिग कार.
and you can easily filter the traffic with this car because obviously the steering is very light as I have said. But आप steering mode को आप change कर सकते हो with the help of this touch screen. आपको dedicated कोई बटन नहीं मिलेगा and you steering का दो ही मोड है जिसमें आप steering को थोड़ा सा भारी कर सकते हो. But actually it doesn't make any sense. Why I am telling you, because this car is having the linear power delivery. और लीनियर अब जब पावर ही नहीं मिल रहा है तो उतना भारी स्टीयरिंग का मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत है. बट स्टिल यस, इट्स अ फीचर, एडिशनल फीचर दैट यू कैन यूज़ इट इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड विद ड्राइविंग द कार इन अ नॉर्मल स्टीयरिंग और लाइट स्टीयरिंग. बट नाउ बात करते हैं सस्पेंशन की. सो द सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर साइड लगा एंड दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इज़ वेरी गुड फॉर ऑफ रोड्स और रफ़ पैचेस के लिए भी ये गाड़ी बहुत अच्छा है. अगर रोड में कोई एंडुलेशंस आया तो वो आपको फील नहीं होगा, आपके बम पे या आपके स्टीयरिंग पे वो फील नहीं होगा. एंड बट अगर एक गाड़ी इस टाइप का जो एक सस्पेंशन है उसका एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप कोई इस गाड़ी को तेज़ स्पीड में सडन टर्न लेना चाहते हो तो वो गाड़ी थोड़ा सा आपको लगेगा कि गोइंग आउट ऑफ द हैंड हो रहा है. बट ऐसा सच गाड़ी पलटने का चांसेस नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ वॉल्वो एंड ऑब्वियस इस गाड़ी पे है ESC है तो आपको ये गाड़ी पलटने में नहीं देगी. बट हाँ, स्टीयरिंग वाइज अगर सस्पेंशन वाइज बोला जाए तो सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा लाइट लगा. एंड हाँ, इस टाइप का सस्पेंशन क्या है कि आप अगर लॉन्ग टूर करना चाहते हो आपके फैमिली के साथ तो यू विल गेट अ रिलैक्स्ड वे में आप चला सकते हो. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप माइल्स आफ्टर माइल्स यू कैन गो विथ दिस कार एंड विद योर फैमिली टू इन अ कंफर्टेबल वे. चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे वो कोई कंप्लीट ऑफ रोड छोड़ के अगर कोई भी रास्ता हो, जैसे एक माइल्ड ऑफ रोड हुआ या चाहे आप कोई रफ पैचेस हुआ, आराम से इस गाड़ी को आप निकाल सकते हो. And on top of that, this car is having the all-wheel drive option. So अगर कोई ट्रिकी पोजीशन हुआ या मड हुआ तो आप आराम से इस गाड़ी को उस ट्रिकी पोजीशन से इसको निकाल सकते हो. So this is the another additional thing what you can get it in this particular car. So जब बात करते हैं comfortable driving की, so definitely I need to mention about the seating comfort too. So अगर आप बैक सीट पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हो so then you will get extra room for leg and head. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस गाड़ी में आपको मिलता है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल. ये बहुत कम गाड़ी में मिलता है. इवन आप अगर कोई लग्जरी कार लाइक ऑडी Q5, BMW X3 और रेंज रोवर, लैंड रोवर, आप डिस्कवरी स्पोर्ट्स में भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है. So what does it mean actually? I'll mention with you those who don't know. So ड्राइवर, को ड्राइवर के लिए एंड बैक सीट पे 2 पैसेंजर के लिए आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो. So that is the another additional thing what you will get it in this car. And सीट में आपको ऐसे ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट, मसाजर एंड ऑल्सो वेंटिलेटर और वेंटिलेशन सर्विसेज विद अ हीट एंड कूल फैसिलिटी. हाँ, थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि अगर ये रियर सीट में भी अगर मिलता तो बहुत ही अच्छा होता है. एस्थेटिक वाइज अगर मैं देखूंगा तो इस गाड़ी में आपको एक बहुत बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है. सो दोज हु आर एक्चुअली अ सनरूफ लवर दे कैन एक्चुअली एंजॉय दिस कार. एंड एस्थेटिक वाइज जब बात ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस गाड़ी आप वीडियो के स्टार्ट में ही देखे होंगे कि इसका जो स्टार्ट बटन है इसका कोई पुश स्टार्ट बटन नहीं है. इसका एक छोटा सा जॉयस्टिक जैसा है जिसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट में, तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा. नाउ बात करते हैं इस गाड़ी का मेन USP एंड दैट इज़ द सेफ्टी एंड विच इज़ द मेन USP ऑफ दिस कंपनी. नॉट दिस कार, ओवरऑल कंपनी एज आई हैव सेड. एंड ये कंपनी का कार के अंदर जो पैसेंजर उसको नहीं, इवन आप अगर कोई बाइकर है या पेडेस्ट्रियन है या चाहे कोई कार वाला है उसको भी आपको सेम तरह का जो इम्पोर्टेंस देती है. सो ESC, EBD, ADAS लेवल 2 ये सब तो हर कंपनी देती है. इवन आपको लेन असिस्ट, 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाएगा कुछ कारों में. बट एक्स्ट्रा आपको इस गाड़ी में जो आपको मिलता है वो है हेडलाइट. So this headlight the headlight throw is moving according to the steering. On top of that, अगर आपका सामने कोई गाड़ी है तो ऑटोमेटिकली ये जो गाड़ी का जो हेडलाइट है वो थ्रो नीचे कर देगा या तो फैला देगा ताकि दूसरे गाड़ी जो सामने आ रहा है उसके आँख में ना जाए.
सो ये एक बहुत ही अनोखा चीज़ है। देखिए ये बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है जो वॉल्वो इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट एंड एक्चुअली दे आर इम्प्लीमेंटिंग एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली इन दिस कार। सो ये तो रही हेडलाइट की बात। एंड अगर सेफ्टी में बात करते हैं ब्रेक की, तो ब्रेक इसका मुझे ज़बरदस्त लगा। इवन आई हैव ड्रिवन द अदर राइवलरी कार्स एज वेल, बट मुझे इस कार का जो ब्रेक बाइट लगा वो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप एक पैनिक ब्रेक करते हो, सो द सीट बेल्ट भी आपको उतना ही कस के पकड़ लेती है अगर कोई सपोज़ कोई मिसहैप होता है तो, ताकि आपको या आपको फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ओके, टच वुड ऐसा ना हो, दैट्स आई कैन होप। और अगर कोई टाइट स्पॉट में हो या अगर आप कोई कंप्लीट ट्रैफिक पे हो तो ऑटोमेटिकली इसका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाती है। सो टू गिव यू द बेटर आइडिया, सो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बटन या सेटिंग्स करना नहीं पड़ेगा इन टच स्क्रीन, एंड दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फीचर इन दिस कार। सो देखिए ये बहुत ही स्मॉल सा फीचर है विच वॉल्वो इज़ एक्चुअली गिविंग यू। हाँ, मुझे थोड़ा सा नाखुश लगा वो है इस गाड़ी का जो एक्चुअली जो AC कंट्रोल जो है, AC कंट्रोल आपको एक्चुअली ये आपको इस टच स्क्रीन में इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। वो मुझे थोड़ा सा अखर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ड्राइव कर रहे होगे तो आपको बार बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली डोंट लाइक इट। सो वॉल्वो अगर इसमें थोड़ा सा AC में अगर थोड़ा सा एक बटन वाला AC दे देता तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अच्छा होता। नाउ बात करते हैं अगर एस्थेटिक्स की, बैक टू एस्थेटिक्स, क्योंकि देखिए अगर आप जर्मन कार के साथ इसको कंपेयर करोगे, जर्मन कार एक्चुअली एस्थेटिक्स वाइज दे आर प्रेटी गुड, बट एज आई हैव सेड कि इस गाड़ी में छोटा कुछ चीज़ है जो जर्मन कार में भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो गियर नॉब, ये एक्चुअली रात को इल्यूमिनेट करता है। इवन दिस इज़ इल्यूमिनेटिंग राइट नाउ, एक्चुअली ये ब्राइट सनी टाइम है तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा, बट दैट इज़ अनदर थिंग विच आई कैन से। सो येस, दिस इज़ द वन थिंग व्हाट आई कैन से अबाउट दिस कार। और अगर इसका म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँगा, हालांकि आई कैन नॉट प्ले इट राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली एक कॉपीराइट इशू आ जाएगा तो इसीलिए, बट इसका म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत मुझे अच्छा लगा। इवन यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटपुट इन दिस पर्टिकुलर म्यूज़िक सिस्टम। देखिए मैं इतना बड़ा गाड़ी चला रहा हूँ एंड आई डोंट फील लाइक दैट, ओके, बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, लाइट स्टीयरिंग व्हील, लाइट फुट एंड एवरीथिंग। हाँ, मुझे अगर आप एक यंग एज का हो और अगर आपको एक फन टू ड्राइव वाला कार चाहिए तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट यू दैट प्लीज़ डोंट बाय दिस कार। आप अगर एक फैमिली वाला हो और आपको कोई झमेला नहीं चाहिए, कोई चिक नहीं चाहिए, आप जाना चाहते हो अपने फैमिली के साथ लॉन्ग टूर पे, तो दिस विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। आपको बहुत बढ़िया बूट स्पेस मिल जाएगा, आपको बहुत बढ़िया लेग स्पेस मिल जाएगा आपके बच्चों के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए। सो दैट इज़ द अनदर USP ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। एंड आप जैसे देख रहे हो कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन बहुत अच्छे से काम कर रही है, बिकॉज वेन एवर आई एम गेटिंग एनी कार और मोटरसाइकिल नियर बाई टू दिस कार ऑटोमेटिकली इट ब्लिंक्स। सो अगर एक्सीडेंट का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो रहा है। सो जैसे कि देखिए ये एक फीचर है लेवल 2। देखिए सामने में वो जो क्रेटा आ रहा है वो उसको डिटेक्ट कर लिया एंड ऑटोमेटिकली इसका ब्रेक पकड़ लिया। सो दैट इज़ द अनदर की फैक्टर। एक्चुअली ADAS ऐसा ही काम करता है ADAS, बट इसका जो ADAS है वो उसका जो सेंसर है, जो सेंसर जितना ज़्यादा अच्छे से सेंसिंग कर पाएगा उतना अच्छा वो गाड़ी होगा। एंड ऑब्वियसली वॉल्वो का जो सेंसर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो जस्ट नाउ आई हैव सीन कि जब भी वो जो क्रेटा सामने जो वो टर्न ले रहा था, यू टर्न लिया सामने से, तो तभी गाड़ी में ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लिया। सो जैसे आप देख रहे हो कि क्रेटा अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो धीरे धीरे मेरा भी गाड़ी उसके हिसाब से स्पीड बढ़ा रहा है। एंड नाउ इट इज़ सजेस्टिंग मी टू बी ऑन द लेन बिकॉज मैं राइट साइड से मैं लेन से हट रहा हूँ। सो माई स्टीयरिंग इज़ नाउ गिविंग मी और पुशिंग मी रादर टू गो ऑन अ लेफ्ट।
देखिए जर्मन कार जैसा इस गाड़ी में कोई ऐसे मेन यूएसपी नहीं है. आई डोंट नो व्हाई जर्मन कार्स आर सो पॉपुलर. मे बी जर्मन कार को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि दे आर नोन ब्रांड और बिग ब्रांड रादर आई कैन से. Like Mercedes, BMW, Audi, they are like a luxury brand, they are like a status symbol. बट अगर आप वॉल्वो भी लेते हो वो भी कुछ ख़राब गाड़ी नहीं बनाती है, ठीक है. हाँ, गाड़ी को अगर लुक वाइज में बात करूँगा तो लुक वाइज ज़्यादा अपीलिंग मुझे नहीं लगा. वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज़ मे बी द मेन फीचर और दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर नॉट सेलिंग दिस कार इन इंडिया. क्योंकि इसका अगर डिज़ाइन में बात करूँगा तो डिज़ाइन मुझे उतना ज़्यादा खास लगा नहीं, जैसा BMW, Audi और मर्सिडीज़ होती रहती है. तो इतना अपीलिंग डिज़ाइन मुझे नहीं लगा. बट बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन है. सो इफ़ यू आर एन ऑफिस गोइंग गाय और इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन और सोफिस्टिकेटेड बिजनेस मैन, सो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस कार. और वैसे भी आपको देख रहे हो गाड़ी के अंदर में आपको मिल रहा है एस्थेटिक वाइज एक वुडन फिनिश मिल रहा है जो रियल वुड है. एंड हर जगह पे आपको एक सॉफ्ट टच मिलेगा, कोई आपको प्लास्टिक की टच नहीं मिलेगा. सो क्वालिटी वाइज दिस कार इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल. इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि जो वुडन फिनिश है वो जस्ट एस्थेटिक वाला है, वो जस्ट एक सिंपल सा है, जस्ट डिज़ाइन है. बट एक्चुअली वो नहीं है. द सेल्स पर्सन वाज टेलिंग मी कि दिस इज़ द रियल वुड इज़ बीन यूज्ड. चलो यहाँ से लेते हैं राइट टर्न अभी. एंड गाड़ी एक्चुअली भारी भरकम है, चौड़ी है, तो इसीलिए गाड़ी को चलाने में भी एक अलग कॉन्फिडेंस मिल रहा है मुझे. सो दैट इज़ द अनदर की फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार. So that's all about this video guys. So let's go back to home and I'll discuss that whether you should buy this car or not, or who can actually buy this car, और क्यों आपको जर्मन कार को अवॉइड करके इस कार को लेना चाहिए. As you can see that I'm back at home and I'm gonna tell you that whether you should buy this car or not, because as I have said, this car is costing around approx 76 lakh in Kolkata on road. So actually who can buy this car? So first of all, if you are a office going guy, or if you are a businessman, and if you are getting bored in your life and you want some thrill, so definitely you can take this car and with your family and you can go for a long tour, a long trip. And if any rough patches and something you will get in the road, definitely you can cross it like this. Because this is the USP of Volvo. You are taking ride with your family, so the first priority is that your family will be safe. And as you all know that Volvo is mainly focusing on the safety. You all know that the seatbelt was invented by Volvo itself, and they are making it patent free as well, so that each and every company can use that same technology. So this is the another thing what I like about Volvo. But yes, of course, I am disappointed with two things. Personally, I don't like it. One thing which I don't like, and that is the rear seat ventilation. When Volvo was launched in India, or Volvo XC60 was launched globally or in India, so that time Volvo was offering you the ventilated seats in the rear, but I don't know why Volvo was removing it. Okay, so it is a demoting, I can say. And another thing which was removed surprisingly for me, and that is the air suspension. So Volvo was offering you air suspension in this particular car, but I don't know, again Volvo was removing it. Okay, I know the price is the main factor, because if you are looking at the competition, Audi Q5 is only the car which is offering you the air suspension, which is costing around 7 to 8 lakh extra from this car. But still, Volvo can make it as an optional. Why I'm telling you? Because I'm a little bit disappointed with the suspension, because suspension is very good for occasional off-road, or if you are going through the rough patches or bad roads, you will not feel that in your back. But change the direction in the speed, so definitely this car is not giving you that much confidence. Maybe this kind of problem will be rectified if Volvo will offer you air suspension again. Okay, so that's how it is. And so definitely you can go with this car. This car is one of the great car what I have ridden so far, even if this car is having the linear power delivery. Definitely आप इसको ये नहीं बोल सकते कि this is a fun to drive car.
बट हाँ, अगर आप गाड़ी में अगर आप एक चाहते हो एक लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी हैसल आप ट्रैवल करना चाहते हो, so definitely you can do it with this car. So yes, this is all about this video guys. So if you like my effort, so definitely subscribe my channel, that is TBB India, and if you have any kind of questions about this particular car or any car for that matter, so you can contact with me in my Facebook page, and that is TBB India, and you can contact with me in my Instagram page too, and that is also TBB India. And yes, as I have said earlier that मैंने already एक नया segment चालू किया है, वो है the ownership review. So if you have any car with you, and if you are from Kolkata, Durgapur, Asansol, or in this belt or Dhanbad even, so definitely you can contact with me in my Instagram page, or you can DM me so that I can contact with you, and definitely I'll be reaching to your place, or we will communicate and make a time slot and share your experience in YouTube with other people as well. So that's all about it. So I need to take a sweet alvida. So till then, take care, bye bye, have blast, and please wear seatbelt while you are driving a car, and please wear helmet while you are riding a motorcycle. So that's all.